हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भव में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग, बेहद सुंदर और सुपर डिलिशियस क्राउन केक। और फ्रेंड्स, हमारे इस क्राउन बर्थडे केक की खास बात तो ये है कि इसका क्राउन टियारा हमने बनाया है खुद ही घर पे, बाजार से नहीं लाया। साथ ही ये केक बना है बिना एग, अवन या कंडेंस्ड मिल्क के, और सजाया है हमने इसको खुद ही बना के होममेड शेडेड रोजेस से। और इसलिए ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, केक टेस्ट में और लुक्स में इतना ज़्यादा मार्वलस बनेगा कि आप जिसके लिए भी ये केक बनाएंगे, ये केक देखते ही वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होने वाला है। तो जल्दी से शुरू करते हैं बनाना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी भव को तुरंत नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। तो केक बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल में मैं सबसे पहले डाल रही हूँ 1/3 कप एकदम हल्का गुनगुना दूध। इसमें मैं डाल ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच विनेगर। आप चाहें तो इतना ही नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और अभी इस दूध को हम 10 मिनट के लिए इसी तरह से रख के छोड़ देंगे। हम कर रहे हैं बेकिंग की तैयारी। इसके लिए मैंने गैस की फ्लेम पे रख लिया है एक भगोना। तो अभी इस भगोने के अंदर हम रख देंगे इस तरह का वायर स्टैंड, और अब इसको हम कवर कर देंगे एक लिड से। और इस भगोने को अभी हम मीडियम आंच पे कम से कम 7 से 10 मिनट तक प्री हीट होने देंगे। तो केक बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 6 इंच का केक टिन, और साथ ही मैं ले रही हूँ यहाँ पे इको बेक। और इस रोल में से अपने केक टिन के साइज का इको बेक कट करके हम केक टिन के बेस पे डाल देंगे। तो ये तैयार हो गया हमारा केक टिन। इसको रख देंगे साइड में। 10 मिनट के बाद ये देखिए दूध हल्का सा कर्डल्ड अप जैसा हो गया है। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप पिसी हुई शक्कर, 3 बड़ा चम्मच ऑयल। वैसे आप चाहें तो इसकी बजाय बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही आज हम अपने केक को रोज़ का फ्लेवर देने वाले हैं, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ करीब आधा चम्मच रोज़ एसेंस। इन केस आपके पास रोज़ एसेंस नहीं है तो आप कैसे अपने केक को रोज़ का फ्लेवर दे सकते हैं, ये भी मैं आगे वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। और अभी सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को हम एक साथ में मिक्स करके बिल्कुल स्मूथ सा कर लेंगे। सारे वेट इंग्रेडिएंट्स एकदम स्मूथ हो चुके हैं अभी तक। इस स्टेज में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 ड्रॉप पिंक जेल फूड कलर। वैसे आप चाहें तो इसे डालना स्किप भी कर सकते हैं, बट क्योंकि रोज़ फ्लेवर का केक बना रहे हैं हम, इसलिए हल्का सा पिंक कलर लाने के लिए स्पॉन्ज में मैं ऐसा कर रही हूँ। सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो बोल पे अब मैं रख रही हूँ एक छन्नी। इसमें डालेंगे 3/4 कप मैदा। साथ ही इसमें जाएगा करीब 3/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चुटकी नमक। सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी हम छान लेंगे। वैसे हर एक इंग्रेडिएंट की मेजरमेंट ग्राम में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, ताकि आपको केक बनाने में कोई परेशानी ना हो। और अभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके हम एकदम स्मूथ और लम्प फ्री बैटर बना के तैयार कर लेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको बताती चलूँ, इन केस आपके पास रोज़ एसेंस नहीं है तो बैटर में रोज़ का फ्लेवर क्रिएट करने के लिए आप करीब 1/4 कप इस तरह का रोज़ शरबत या रूह अफ़ज़ा वगैरह ऐड कर सकते हैं। इन दैट केस आपको दूध थोड़ा सा कम और शक्कर भी थोड़ी सी कम इस्तेमाल करनी होगी बैटर में। वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। और ये देखिए हमारा बैटर बनके बिल्कुल तैयार है। तो इसको अभी हम तुरंत ट्रांसफ़र कर देंगे अपने केक टिन में। केक टिन को टैप करेंगे ताकि इसके सारे बड़े एयर बबल्स भी निकल जाएं। तो हमारा पतीला भी अभी तक बिल्कुल अच्छे से प्री हीट हो चुका है। तो हम इसका ढक्कन हटाएंगे और अपने केक का बैटर पतीले के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। वापस ढक्कन लगाएंगे और अभी लो से मीडियम आंच रखते हुए हमें अपने केक को बेक करना है करीब 35 से 40 मिनट तक, या फिर तब तक के लिए जब तक कि अच्छे से बेक नहीं हो जाता। और इसमें करीब 5 से 10 मिनट तक टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। साथ ही कन्वेक्शन या अवन में केक को बेक करने के लिए 180 डिग्री पे प्री हीट करके अवन को आप केक को 35 टू 40 मिनट्स के लिए बेक कर लें। तो एग्जैक्टली 40 मिनट्स हुए हैं और अभी हम अपना केक चेक करेंगे। एंड लुक एट दिस, ऊपर तक आ गया फूल के केक। तो अभी केक के सेंटर पे हम प्रिक करके एक टूथपिक केक चेक कर लेंगे। और ये देखिए एकदम क्लीन बाहर आई है टूथपिक, मतलब हमारा केक एकदम परफेक्टली बेक हो चुका है। तो अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और अपने केक टिन को बड़े वाले पतीले से बाहर निकाल के केक को कम्प्लीटली ठंडा हो जाने देंगे। अब हम करेंगे केक फ्रॉस्टिंग की तैयारी। तो इसके लिए एक बड़े बोल में मैंने आइस वाटर ले लिया है। इसमें मैं रख रही हूँ एकदम ठंडा बोल, जिसे मैंने आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख के बिल्कुल चिल्ड कर लिया है। बोल में मैं डाल रही हूँ एकदम चिल्ड यानी कि एकदम ठंडी विपिंग क्रीम। तो अभी हमें अपनी इस क्रीम को विप करना है तब तक के लिए जब तक कि एकदम अच्छे से स्टिफ पीक्स इसमें फॉर्म होने नहीं शुरू हो जाते। जो विपिंग क्रीम आज हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसमें शुगर है ऑलरेडी। इन केस आप जो विपिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं उसमें शक्कर नहीं है तो 1 कप विपिंग क्रीम में 1/4 कप पिसी हुई शक्कर ऐड कर लें। क्रीम को विप करना हम इलेक्ट्रिक बीटर से लो स्पीड पे शुरू करेंगे और जैसे जैसे क्रीम गाढ़ी होती जाएगी वैसे वैसे हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे और फाइनली जब इसमें सॉफ्ट पीक्स बनने लगेंगे तब हम एकदम हाई मोड पे डाल के अपने बीटर को क्रीम को स्टिफ पीक्स बनने तक बीट कर लेंगे।
वैसे आप चाहें तो हमारे केक की फ्रॉस्टिंग आप बटर क्रीम से कर सकते हैं, घी से बनाई हुई क्रीम से कर सकते हैं, या फिर मिल्क से बनाई हुई क्रीम से भी कर सकते हैं। ये सारी रेसिपीज़ मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर की हुई हैं और इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दे रही हूँ, तो आप उन्हें ज़रूर चेकआउट करें। ये देखिए एकदम स्टिफ पीक्स बनने शुरू हो गए हमारी क्रीम में, मतलब हमारी क्रीम बिल्कुल परफेक्टली वेप हो चुकी है। नाउ अपने केक को मॉइस्ट करने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे इस तरह का एक गुलाब शरबत, आप चाहें तो रूह अफ़ज़ा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 बड़ा चम्मच रोज़ सिरप को 1/4 कप पानी में ऐड कर ले रही हूँ और हमारा रोज़ शुगर सिरप बन के रेडी हो जाएगा। इन केस ये रोज़ शरबत आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल शक्कर और पानी मिला के भी शुगर सिरप यूज़ कर सकते हैं केक में। तो फ्रेंड्स केक हमारा अभी तक बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इसको अभी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसको अभी हम सीधा करेंगे और साथ ही मैं आपको दिखाती चलूँ कि केक हमारा कितना स्पॉन्जी बना है। तो फ्रॉस्टिंग के लिए अब हम केक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए कितना जालीदार और स्पॉन्जी केक बना है हमारा। नाउ केक की फ्रॉस्टिंग के लिए हमने ले लिया है केक बोर्ड और इस पे हम लगा देंगे अपनी थोड़ी सी प्रिपेयर की हुई व्हिप्ड क्रीम। इसमें मैं रख ले रही हूँ हमारे केक की पहली लेयर। तो अब अपने केक को हम मॉइस्ट करेंगे अपने ये प्रिपेयर किए हुए रोज़ शुगर सिरप से और अब हम इस पे फैला देंगे अपनी व्हिप्ड क्रीम की लेयर। इसके ऊपर हम रख लेंगे केक की दूसरी लेयर जो कि एक्चुअली टॉप लेयर है, जिसे मैं उल्टा करके रखूंगी। इस पे भी हम अपना रोज़ सिरप फैला लेंगे, मॉइस्ट कर लेंगे इसको भी। इस पे भी हम व्हिप्ड क्रीम फैला लेंगे और अब इस पे हम प्लेस करेंगे केक की तीसरी और फाइनल लेयर, रोज़ सिरप से मॉइस्ट करेंगे। तो गाइज अभी हम अपने केक के टॉप पे और इसके साइड्स पे बिल्कुल पतली सी व्हिप्ड क्रीम की लेयर फैलाएंगे। तो पतली लेयर क्यों फैलानी हमें, ये भी हम आगे वीडियो में अभी देखेंगे। तो गाइज अभी हमने रफली कोट कर लिया है अपने केक को क्रीम से। बची हुई व्हिप्ड क्रीम में से 1 चमचा क्रीम छोड़ के जो कि हम फ्रिज में रख देंगे, बाकी सारी क्रीम अलग बोल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये जो क्रीम हमने निकाली है इस पर मैं पिंक जेल फूड कलर ऐड कर रही हूँ। तो ये तैयार हो गई हमारी पिंक कलर वाली क्रीम। तो अभी हम ले रहे हैं अपना क्रम कोटिंग किया हुआ केक और अपने इस केक को अब हम पिंक कलर की क्रीम से कोट कर देंगे। तो अभी मैंने ले लिया है एक एक्सपायर्ड कार्ड जिसे मैंने अच्छे से सैनिटाइज कर लिया था। तो इससे अब हम केक के साइड्स को स्मूथ कर लेंगे। तो अभी केक टॉप को भी हम स्मूथ कर लेंगे। तो अभी इस केक को करीब 15 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे अपने क्राउन केक के लिए क्राउन टियारा। तो इसके लिए मैंने ले लिया है गोल्डन कलर का एकदम थिन वायर। ये वायर जनरली फ्लावर्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है। तो सेम तरीके के मैंने करीब 10 वायर्स ले लिए हैं जो मुझे 5 रुपए के मिले थे। साथ ही मैंने वाइट कलर के मोती लिए हैं, ये 4 डिफरेंट साइजेस के मोती हैं ये। और क्राउन बनाने में करीब 20 ग्राम मोती यूज़ होंगे जो मुझे 17 रुपए के मिले हैं। तो अपने क्राउन को बनाने के लिए मैंने इस तरह का एक पतीला जैसे छोटा सा ले लिया है। बेसिकली हमें गोलाकार आकार वाला कुछ भी चाहिए होता है। तो अपना सेम गोल्डन वायर लेकर पतीले के चारों ओर करीब 3 राउंड्स हमें वायर के सिक्योर करने हैं वीडियो में दिखाए गए तरीके से। और जहाँ से एक वायर खत्म हो जाए वहीं से दूसरा वायर पहले के साथ में हमें ट्विस्ट करके जोड़ लेना है। ये पतीला करीब 4.5 से 5 इंच का है। और ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जिस भी साइज़ के केक टिन में आपने केक बेक किया है उससे करीब 1 से 1.5 इंच कम गोलाई का क्राउन रिंग हमें बनाना है। और ये देखिए 3 राउंड्स मैंने लगा लिए हैं। तो अभी इस वायर को हम बाहर निकालेंगे पतीले से और जहाँ पे एंड्स हैं ये वायर के उनको हम ट्विस्ट करके एक दूसरे के साथ में सिक्योर कर देंगे। और इन सब वायर्स को भी एक दूसरे के साथ में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट कर देंगे और एक बार हम इसे फाइनली शेप दे देंगे राउंड वाला। तो ये देखिए नियरली राउंड शेप आ चुका है। तो अभी मैंने ले लिया है एक और वायर और इसको किसी भी एक कोने पे सबसे पहले तो हम अटैच कर देंगे इस रिंग से। और अब जो वायर हमने अभी अटैच किया था उसके एक सिरों को लेके हम 1 या 2 मोती डालेंगे, वायर को ट्विस्ट करेंगे, फिर से मोती डालेंगे, वायर को फिर से ट्विस्ट करेंगे, फिर से एक और मोती डालेंगे, फिर से वायर को ट्विस्ट करेंगे। मतलब ये सेम प्रोसेस हमें बार बार करनी है जब तक कि पूरी वायर रिंग मोतियों से कवर नहीं हो जाती है। और यहाँ पे आप मोती बड़ा छोटा ले सकते हैं। तो ये देखिए मोतियों की लड़ी तो इस रिंग में बन गई है। अब इन बचे हुए वायर्स को हम रिंग में ही ट्विस्ट करके फोल्ड कर देंगे। ये बन गई मोतियों वाली रिंग। अभी के लिए इसको हम रख देंगे साइड में। नाउ अब मैंने इस गोल्डन वायर को 3 डिफरेंट साइजेस में कट कर लिया है। तो ये हैं 11 इंच के 10 वायर्स, 9 इंच के 10 वायर्स और 7 इंच के 10 वायर्स। तो सबसे पहले हम लेंगे सबसे लंबे वाले वायर्स और इनमें डालेंगे हम सबसे बड़े वाले मोती।
तो एक मोती वायर में डाल के वायर को डबल फोल्ड करेंगे, मोती को बीच में ला के वायर को ट्विस्ट करके मोती को सबसे पहले तो हम सेट कर लेंगे वायर में, और फिर दोनों वायर्स को भी हम एक दूसरे के साथ ट्विस्ट कर लेंगे। तो ये बन गई हमारी एक पर्ल स्टिक। और अब इन सारे के सारे बड़े वाले वायर्स को बड़े वाले मोतियों के साथ में बिल्कुल सेम तरीके से सिक्योर करके हमें रख लेना है। तो ये हो गई तैयार हमारी बड़ी वाली पर्ल स्टिक्स। अभी टर्न आती है ये 9 इंचेस वाले वायर की, तो इनको हम मीडियम साइज के मोतियों के साथ में सिक्योर कर लेंगे बिल्कुल सेम तरीके से। और अभी टर्न आता है 7 इंचेस वाले वायर्स का, तो इनमें हम छोटे वाले मोती डाल देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, छोटे वाले मोतियों वाले भी हमारे वायर्स तैयार हो चुके हैं। तो हमारे तीनों तरह के वायर्स विद पर्ल्स तैयार हो गए हैं। तो अभी लेंगे हम अपनी पर्ल रिंग और इसमें हम अपनी सारी की सारी पर्ल स्टिक्स को स्टैंडिंग मोड में सेट कर लेंगे। तो इसके लिए सारी की सारी पर्ल स्टिक्स के वायर वाले एंड को हम रिंग में ट्विस्ट करके अटैच करेंगे इस तरह से कि पर्ल स्टिक्स स्टैंडिंग मोड में आ जाएं लाइक दिस। और अब बिल्कुल सेम तरीके से सारी पर्ल स्टिक्स, जैसे कि छोटी स्टिक, बड़ी स्टिक, छोटे बड़े ऑर्डर में रिंग में थोड़ी थोड़ी दूर पे अरेंज करते हुए आपको क्राउन के जैसा शेप बना लेना है। बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है क्राउन केक एक्चुअली, और हमने कितनी ज़्यादा किफ़ायत के साथ इसको तैयार कर लिया। और ये देखिए फ्रेंड्स, सारी पर्ल स्टिक्स को हमने बिल्कुल अच्छे से सेट करने के बाद कितना सुंदर क्राउन टियारा बनके रेडी हो गया है, एकदम मार्केट के जैसा, वो भी केवल और केवल 23 रुपए के बजट में। और ये क्राउन टियारा वैसे होलसेल की शॉप में मैंने पता किया था तो वहाँ पे 120 से 150 रुपए के बीच में मिल रहा था ना। हमने अपना केक फ्रिज से निकाल लिया है अभी। तो अभी मैंने ले लिया इस तरह का एक स्क्यूअर या फिर टूथपिक आप ले सकते हैं, और इसकी हेल्प से हम केक पे साइड्स पे वीडियो में दिखाए गए तरीके से लेफ्ट से राइट की तरफ को स्लैंटिंग लाइन जैसी बना लेंगे। और अब हम उल्टा साइड से यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ स्लैंटिंग लाइंस बना के वीडियो में दिखाए गए तरीके से क्रिस क्रॉस डिज़ाइन बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर डिज़ाइन बन गई। तो अभी मैं ले रही हूँ इस तरह के शुगर पर्ल्स, और इनको हम वीडियो में दिखाए गए तरीके से जो हमने क्रिस क्रॉस वाले कट्स बनाए हैं ना, उनके जॉइंट्स पे डेकोरेट कर देंगे लाइक दिस ना। जो थोड़ी सी पिंक कलर वाली क्रीम बची थी उसको मैंने ओपन स्टार शेप वाले नोजल कोन में ट्रांसफ़र कर लिया है इस तरह से, और इससे अब हम अपने केक के बॉटम पे बॉर्डर जैसा बना देंगे। अभी बनाएंगे हम शेडेड रोजेस। तो अभी मैंने ले ली है ये रोज पेटल वाली नोजल, और ये जो इसका नैरो वाला यानी कि पतले साइड वाला हिस्सा है उसी के साइड वाले पाइपिंग बैग के कॉर्नर में हम पिंक जेल फूड कलर डालेंगे वीडियो में दिखाए गए तरीके से। और इस कलर को अभी हमें नीचे नोजल के साइड तक पहुंचाना है लाइक दिस। तो अभी इस पाइपिंग बैग में हम केयरफुली वाइट वाली अपनी क्रीम ट्रांसफर करेंगे। तो ये ले ली मैंने फ्लावर दिए। तो नोजल का नैरो वाला यानी कि कलर वाला साइड हम ऊपर रखेंगे। पहले छोटा सा हीप या पहाड़ जैसा बना लेंगे क्रीम का, फिर लेफ्ट टू राइट पेटल बनाते हुए शुरू करेंगे। तो पहली पेटल से जोड़ते हुए दूसरी पेटल, और पेटल के 1/4 पार्ट से शुरू करके नेक्स्ट पेटल, और इसी डिसिप्लिन में हम पेटल्स बनाते चले जाएंगे। और ये देखिए कितना सुंदर शेडेड रोज बन गया है, एकदम बेकरी जैसा। बिल्कुल सेम तरीके से एक और रोज बना लिया मैंने। तो अब अपने दोनों रोजेस को हम केक के बॉटम पे प्लेस कर लेंगे एक साथ, और इसके चारों ओर ग्रीन क्रीम से लीव शेप वाली नोजल से हम पत्तियां जैसे भी बना लेंगे एंड डन। तो अब हम ले रहे हैं अपना होममेड वाला क्राउन, और इसको हम सेंटर में प्लेस कर देंगे केक के। एंड फ्रेंड्स, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है केक। कोई नहीं कह सकता इसको देख के कि ना ही केवल केक बल्कि क्राउन भी आपने इसको घर पे ही बनाया है। बेहद सुंदर क्राउन केक बना है। तो प्लीज़ ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा इसको बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।